हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी को पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन की 9144 वैकेंसी पोस्ट आई थी, जिसकी लास्ट डेट 8 अप्रैल है। तो लास्ट डेट आने लगी है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है, बहुत सारे लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। तो आपने फॉर्म भर दिया है या नहीं भरा है, इस पूरी वीडियो में आपको एक फायदा यह मिलने वाला है कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस जोन से कितने फॉर्म अब तक पड़ चुके हैं। 31 मार्च का डेटा लेकर आया हूं मैं आप सभी लोगों के लिए। तो ये मालूम पड़ जाएगा कितने फॉर्म पड़ गए हैं किस जोन से। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आगे की प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर फॉर्म भर लिया है तो ये पता चल जाएगा कि आपके पर्टिकुलर जोन से कितना कंपटीशन रहने वाला है। साथ ही साथ जो कि हमें पता है ऑलरेडी कि 9144 टोटल पोस्ट में से 1092 पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए हैं, बाकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए हैं। तो मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा क्योंकि कुछ बच्चों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन से वो स्टूडेंट जो बीटेक हैं, जिनके पास डिप्लोमा है, वो भर सकते हैं और कौन से नॉन डिप्लोमा। तो टेक्नीशियन की जो रेलवे में पोस्ट आई है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी साइंस की क्लास प्रज्ञा मैम के द्वारा, और 2 से 3 दिन में हम लोग स्टार्ट कर देंगे CBT 2 जो कि टेक्निकल पार्ट है, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास यूट्यूब पर लाइव रहने वाली हैं। अगर वो सारी क्लासेस फ्री में चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम लोग आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेकर आ पाए। साथ ही साथ अगर आप हमारे बैंकिंग ड्रीम्स के एप्लीकेशन ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप बिल्कुल फ्री है, उसको यूज करना बिल्कुल फ्री है, जितने भी मॉक मिलेंगे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक फायदा ये भी रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में, मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी पोस्ट कहां से भर चुकी हैं अब तक। सबसे पहले तो हम यही बात कर लेंगे कितनी पोस्ट अब तक भर चुकी हैं, और 31 मार्च का डेटा लेकर आया हो 31 मार्च तक कितनी पोस्ट भर गई हैं उसके बारे में भी हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देख लीजिए। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद में टोटल 761 पोस्ट है, 761 पोस्ट है। बहुत ज्यादा हाई नंबर है अहमदाबाद की वैकेंसी का। और अगर आप देखोगे तो अब तक 41,000 फॉर्म वहां से पड़ चुका है। 41,000 फॉर्म अहमदाबाद। 522 पोस्ट अजमेर की हैं, और अजमेर से भी भैया 27,000 फॉर्म अब तक पड़ गया है। बैंगलोर की अगर हम बात करें तो बैंगलोर से अब तक 13,000 फॉर्म पड़ गया है। कितनी पोस्ट के लिए? 142। भोपाल में 452 पोस्ट के लिए 25,000 फॉर्म अभी तक डाल चुके हैं। भुवनेश्वर की 150 के लिए 9,500, सिर्फ 150 पोस्ट, और अब तक 9,500 फॉर्म पड़ चुका है। बिलासपुर में 861 वैकेंसी के लिए 34,000, और चंडीगढ़ की अगर हम बात करें 111, मात्र 111 पोस्ट है और 9,100 यानी 9100 फॉर्म। तो देखा जाए तो जो चंडीगढ़ है हमारा, इस बार मुझे रेड जोन लग रहा है, क्योंकि 100 पोस्ट है मुश्किल से, और 10,000 के आसपास फॉर्म पड़ जाएगा। क्योंकि अभी तो हमें पता है ना 8 तारीख है लास्ट डेट, अभी एंड में बहुत बच्चा फॉर्म भरेगा। तो 8 अप्रैल जो कि लास्ट डेट है, तो इतना तो मान सकते हैं कि 2-3 हजार फॉर्म और पड़ जाएगा, तो चंडीगढ़ जाएगा करीब 11-12 हजार तक। तो चंडीगढ़ में तो रेड जोन सा लग रहा है इस बार। और अगर इसमें आगे बात करें हम लोग मुंबई की, तो मुंबई में सबसे ज्यादा पोस्ट है, जैसा कि हम सबको पता है। बिलासपुर को हम लोग सबसे ज्यादा फेवरेट मानते थे, लेकिन बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में सिर्फ 861 पोस्ट हैं। देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट से दिख रही है मुझे अभी तक। लेकिन बिलासपुर में 861 वैकेंसी के लिए, जो हमारा फेवरेट जोन भी रहता है, बच्चों का फेवरेट जोन रहता है, 34,000 फॉर्म इसीलिए पढ़ चुके हैं अब तक बिलासपुर में। तो अब मुंबई की बात करें तो मुंबई में है सिर्फ 1284 पोस्ट। वैसे तो देखा जाए सबसे ज्यादा पोस्ट इस साल मुंबई में ही है, लेकिन फॉर्म भी अब तक 50,000 पड़ गया है। और 8 दिनों में आप समझ लो कि 8 दिनों में आप समझ लो कि 20,000 फॉर्म और पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट सबसे ज्यादा है, तो ये हाई रेड जोन हो गया है इस बार का। ठीक है ना। आगे अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो 113 पोस्ट के लिए 13,500 फॉर्म अब तक पड़ गया।
पटना 221 पोस्ट है, 15,000 बच्चा भर चुका है। पटना भी भाई बिहार की राजधानी है और बच्चों का फेवरेट रहता है पटना भी। तो देख लो भैया, पटना में भी अब तक 15,000 फॉर्म बच्चा भर चुका है। रांची में 350 पोस्ट 19,338 है। प्रयागराज में पोस्ट यूपी है और 18,500 फॉर्म प्रयागराज से भी पड़ चुका है। सिकंदराबाद की अगर बात करें 744 पोस्ट है, अच्छे नंबर है, लेकिन फॉर्म भी 26,500 पड़ चुका है। सिकंदराबाद में अगर देखा जाए, सिकंदराबाद में देखा जाए जैसे कि हमने बिलासपुर में अभी देखा कि 861 पोस्ट के लिए 34,000 फॉर्म पड़ गया है और लास्ट के 8 दिनों में आप कम से कम 10,000 फॉर्म और पकड़ लो। समझ रहे हो? तो उस हिसाब से अगर हम सिकंदराबाद में देखें, सिकंदराबाद में 744 पोस्ट है जिसमें अभी तक 26,500 फॉर्म पड़ा है। अगर 10,000 और पड़ गया इन 8 दिनों में, जो कि नहीं लगता मुझे पड़ेगा, तो भी 36,000 तक ही पहुंचेगा नंबर। तो ये एक अच्छा जोन हो सकता है, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। जिन लोगों ने सिकंदराबाद से भरा है वो लोग खुश हो सकते हैं। सिलीगुड़ी की बात करें तो सिर्फ 83 पोस्ट है, छोटी जगह है, लेकिन 9,500 बड़ी मात्रा में फॉर्म अब तक पड़ चुका है सिलीगुड़ी में। तिरुवनंतपुरम की अगर हम बात करते हैं तो 278 पोस्ट है, 12,000 फॉर्म पड़ चुका है। चेन्नई की 833 के लिए 26,000। गोरखपुर 205 पोस्ट हैं और 14,000 फॉर्म गोरखपुर में अब तक डल गया है। गोरखपुर भी लोगों का फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट। तो गोरखपुर भी भैया गिर गया। गुवाहाटी, गुवाहाटी बहुत फेवरेट है बच्चों का, तो गुवाहाटी में देखो 25,000 पोस्ट हो गई। जम्मू की 291 के लिए 20,000। कोलकाता की 506 पोस्ट के लिए 2500 नहीं है, ये 25,000 पोस्ट हैं, सॉरी 25,000 फॉर्म पड़ चुका है। और अगर मालदा की बात करें तो ये भी 35,275 पोस्ट के लिए 35,000 फॉर्म अब तक पड़ चुका है सर। तो देखोगे तो नंबर कुल मिलाकर इतना फॉर्म अब तक पड़ चुका है, जिनको अगर आप ऐड करोगे तो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो कुछ जो है जोन बहुत ज्यादा रेड जोन है, कुछ अभी भी सेफ हैं। तो अगर जो लोग अभी भी फॉर्म भरने की सोच रहे हो तो डेटा आपके लिए ले आया हूं मैं। डेटा देख सकते हो, अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। मुंबई की बात करें तो मुंबई से तो दूर ही रहना। 1284 पोस्ट हैं लेकिन 50,000 डल चुका है। मुजफ्फरनगर 113 के लिए 13,000, एक पोस्ट पे 1,000 बच्चा जा रहा है। तो ये है कहानी कुल मिला के, है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी उन लोगों के बारे में जो बच्चे अभी भी बेचारे परेशान घूम रहे हैं कि सर कौन भर सकता है कौन नहीं। तो देखो भैया, एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3, दो अलग अलग पोस्ट हैं। जिनको अभी नहीं पता है ये वीडियो उनके लिए है। इनिशियल पे वगैरह छोड़ दो, मैंने बता दी वैकेंसी कितनी है। इसके लिए है 1,092 पोस्ट, ठीक है, और इसके लिए 8,052, टोटल 9,144। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज है, सर कौन भर सकता है कौन नहीं। जिनको अभी तक नहीं पता है उन्हें बता दूं, 8 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 8 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो अभी टाइम है, भर दो। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने कवर किया था, लेकिन फिर से बता देता हूं अगेन। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि कल से हम लोग साइंस की बेसिक क्लास शुरू करने जा रहे हैं सीबीटी 1 के लिए। और सीबीटी 2 में जो आपका इंजीनियरिंग आने वाला है, टेक्निकल आने वाला है सीबीटी 2 में, वो भी हम शुरू करने वाले हैं। किसके लिए? एएलपी के लिए। टेक्नीशियन के लिए साइंस की क्लास काम कर जाएगी। उनका सिंपल एक ही पेपर रहने वाला है, कहानी सिंपल सिंपल है। अगर आपने एएलपी भरा था तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें तो देखो उसने क्या बोला है, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। अगर आपने बीएससी किया है फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी से बीटेक हो, बीएससी आईटी भी करते हैं ना काफी बच्चे, बीएससी आईटी, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी सीएस करते हैं भाई वो लोग। बीटेक वाले तो हैं ही, उसके अलावा बता देता हूं
फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आगे कह रहा है बीएससी इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये हो गया। आगे कह रहा है 3 ईयर का आपने डिप्लोमा किया है अब बेसिक स्ट्रीम और कॉम्बिनेशन एनी ऑफ द बेसिक स्ट्रीम, मतलब आपके पास डिप्लोमा है, अगर पॉलिटेक्निक किया है आपने, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी भर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर हो जाएगा, तो वो लोग भी भर सकते हैं, उनके लिए फायदा हो गया। इलेक्ट्रिकल वाले बहुत परेशान थे, तो इलेक्ट्रिकल अभी तक मुझे दिखा नहीं है, आगे दिखेगा। तो कह रहा है डिग्री इन इंजीनियरिंग इन अब बेसिक स्ट्रीम इन कॉम्बिनेशन एनी ऑफ द बेसिक स्ट्रीम, यानी अगर डिग्री लिए हो बीटेक की तो आप भर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, सीएस वाले भर सकते हैं, आईटी वाले भर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी भर सकते हैं। तो अगर आपने डबल ई से किया है बीटेक तो भर सकते हो, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ईसीई वाले भी भर सकते हैं जिन्होंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं थोड़े बहुत। डिप्लोमा भी मैंने बता दिया, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी भर सकते हैं, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस वाले भर सकते हैं, और बीएससी आईटी वाले भी भर सकते हैं। बीएससी अगर आपने फिजिक्स थी आपके पास, बीएससी में अगर आपके पास फिजिक्स थी, जैसे कि 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कर लिया, स्टैट से कर लिया, तो अगर आपके पास फिजिक्स थी, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, तो आप एलिजिबल हो ग्रेड 1 के लिए। टोटल 1094 पोस्ट है। एग्जाम दिखा देता हूं, ये सब उनके लिए हैं जो स्केल 3 वाले हैं। उसमें फिर उन्होंने, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया था, क्या मांगा था उन्होंने, आईटीआई मांगा हुआ है अलग अलग पोस्ट के लिए, वो आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिएगा। पेपर का सिंपल है, एक ही सीबीटी होने वाला है टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए, जिसमें जनरल अवेयरनेस आएगी 10 नंबर की, रीजनिंग आएगी 15 नंबर की, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन आएंगे 20 नंबर के, मैथमेटिक्स आएगी 20 नंबर की, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगी 35। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, अभी मैंने बताया ना एएलपी के लिए हम लोग इंजीनियरिंग की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो वही यहां पर भी काम आएगी उन सभी के लिए जो ग्रेड 1 का तैयारी कर रहे हैं या भर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन काफी आएगा, 35 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर भी मैंने दिखा दिया, इसलिए दिखा दिया कि अगर अभी तक कुछ भोले बालक ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो भी यहां से अपना देख सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात आप लोगों को? बाकी अगर आप देखो तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, 100 क्वेश्चन आने हैं, उनका ये है। तो उनका तो सिंपल है, फिलहाल जो इंजीनियरिंग वाले हैं ग्रेड 1 वाले हैं, अच्छी पोस्ट है, वो अपना देख सकते हैं कि क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैंने आप लोगों का कवर किया, मैंने आप लोगों के लिए कवर की काफी सारी चीजें, जिसमें मैंने आपको बताई कि किस जगह से कितना फॉर्म पड़ गया है। कल से हम लोग होपफुली स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स की फर्स्ट क्लास प्रज्ञा मैम के साथ, और विद इन 2 डेज इंजीनियरिंग की पहली क्लास आप लोगों के लिए आ जाएगी, जिसमें मैं कवर करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस, 3 चीजें कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्लासेस हमारी लाइव नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर थोड़े से कम है। सब्सक्राइबर थोड़े से अगर आएंगे हमारे 1000 तक, जैसे सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम लाइव क्लासेस आपको देने लगेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट पैसों की कमी की वजह से एग्जाम की तैयारी ना कर पाए। हर एक बच्चे को हक है एग्जाम की तैयारी करने का। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच।